हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दो तीन एक बातें देखी थी, मैं उनको रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हमने अभी तक ये देख लिया है इतिहास का अर्थ ऐसा ही था। हमने ये देख लिया है इतिहास की परिभाषा अतीत में घटित घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज। हमने ये देख लिया है कि लेखन कला के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला नहीं थी, पाषाण उपकरण जानकारी का आधार है, इसलिए इसे पाषाण काल इसके अंतर्गत आता है। दूसरा हमने देखा आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन कला तो थी लेकिन या तो अपठित है जैसे हड़प्पा सभ्यता, और या फिर उसका लेखन प्रामाणिक नहीं है, अर्थात वो पुरातात्विक स्रोतों से पुष्ट नहीं है जैसे वैदिक साहित्य, तो वैदिक सभ्यता इसके अंतर्गत आएगी। तो आद्य इतिहास में आपके हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दोनों आ जाएंगी। प्राग इतिहास में पाषाण काल आ जाएगा। और रियल हिस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से, अर्थात 600 ईसा पूर्व से शुरू होती है, यानी आज से 2600 साल पहले से मोस्टली। वो ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से पुष्ट प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं, और दोनों साक्ष्य एक दूसरे की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। तो डाउटलेस हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं वो महात्मा बुद्ध की सदी, महात्मा बुद्ध का काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म के उदय का काल से माना जाता है, या वैदिक काल का अंत है, वहाँ से माना जाता है। इसके अलावा हमने एक बात और भी पढ़ी है कि इतिहास जानने के स्रोत दो होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो किसी ताड़पत्र, भोजपत्र या कागज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, जो पुस्तक और ग्रंथों और साहित्य के रूप में संकलित हैं। और दूसरे जो हैं पुरातात्विक स्रोत, जो पुरातन अवशेषों के रूप में मौजूद हैं, जैसे कि प्राचीन कोई नगर है, दुर्ग है, किला है, कोई सड़क है, कोई नाली है, कोई शरणागार, अन्नागार है, कोई मुहर है, कोई लोहे की या कांसा या सोना या किसी भी तरह के धातु का अंश है, जीवाश्म है, या फिर सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। इतना हमने देख लिया है। अब उससे आगे हम देखेंगे, पीडीएफ में मैंने आपको भेजा है, उसको आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे। मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका रिदम बन जाएगा। इसमें प्री हिस्टोरिकल है, जैसा कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले और एक पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास में लेखन कला के आधार पर विभाजन जो है वो 3 भागों में था। उसमें पहला हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन प्रचलित नहीं था। इस काल की सारी जानकारियाँ तत्कालीन मानव द्वारा काम में ली गई पाषाण जो उपकरण या जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही मिलती है, इसलिए इसे प्राक प्लस ऐतिहासिक, तो इसका जब संधि करेंगे तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ये आप हिंदी में पढ़ के आए होंगे, प्राक प्लस इतिहास तो प्राग इतिहास, तो प्राग ऐतिहासिक काल इसको हम बोलते हैं। तो प्रश्न दोनों साइड से पूछते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आता है, तो आप बताएंगे पाषाण काल। आपको ये पूछेंगे पाषाण काल कौन से इतिहास के भाग में है, तो आप बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। आपको ये भी पूछेंगे कि व्हाट वाज द राइटिंग स्टेटस ऑफ पैलियोटिक एज, तो आप बताएंगे इट वाज अननोन, ये अज्ञात था, लिखना नहीं जानते थे। पाषाण काल को उनके रहन सहन, तौर तरीकों और पाषाण उपकरणों, खाद्य सामग्री, व्यक्ति का लाइफस्टाइल और अन्य उसकी जो मानव की उपलब्धियां थी उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल है वो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ऐसे 3 भागों में इसका डिवीजन किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और फिर एक उत्तर या नव पाषाण काल। मोटे मोटे तौर पर हम पाषाण काल का विभाजन पहला जो है वो 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक का है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री एवर थ्रू द ऑल एजेस। ये भी प्रश्न रहता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास में कौन सा भाग सबसे लंबे समय तक जारी रहा, या सबसे अपरिवर्तनीय युग कौन सा है लंबे समय तक। तो उसमें पाषाण काल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाखों में मामला, 26 लाख से लेके 1000 तक पूरा है। फिर इसका सब डिवीजन करते हैं तो 3 भाग हैं, पूरा पाषाण, मध्य और उत्तर। इसमें पूरा पाषाण है वो 26 लाख से 9000 है, मध्य पाषाण है वो 9000 से 4000 है, और उत्तर या नव पाषाण जिसको हम बोलते हैं वो 4000 से 1000 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाषाण काल
इंडियन हिस्ट्री का सबसे लंबा युग है। और पाषाण काल में भी अगर आपको अलग अलग पूछे कि पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है या नवपाषाण है, तो आप उसमें पूरा पाषाण बताएंगे, जो 26 लाख से 9,000। इतना लंबा समय इसलिए रहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ। क्लाइमेट चेंज होते ही बायोडाइवर्सिटी आती है, जैव विविधता आती है, और खाने पीने के संसाधन बढ़ जाते हैं, और पशुओं की अवेलेबिलिटी आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि जैव विविधता, वो अपने वनस्पति और पशु पक्षियों सभी के रूप में विविधता आ जाती है। ये मान के चलो कि ये जो 26 लाख से 9,000 तक का समय है, ये हिमयुग टाइप में था। यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी और बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं थी मानव और जानवरों के जीवन की दशाओं के लिए। इस समय बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और मनुष्य भी बहुत एलिमेंट्री स्टेट में था। तो इसके बारे में हम लोग कुछ इनका जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे कि व्हाट वाज द स्टेटस ड्यूरिंग दिस टाइम। पहला पूरा पाषाण काल है 25 लाख 26 लाख से जो भी है, इसमें दोनों ही ओपिनियन है, बट आप 26 लाख मान लेंगे तो 26 लाख ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक का समय है। और ईसा पूर्व का जैसे मैंने आपको बताया है, ये भी एक टॉपिक हमारा हो गया है कि ईसा पूर्व और ईसवी सन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ईसा पूर्व में जो भी दिया हुआ होता है उसको हम दिए गए ईसवी सन में जोड़ देते हैं। तो 26 लाख ईसा पूर्व प्लस 2,000, तो 26 लाख 2,000 साल पहले पूरा पाषाण काल अस्तित्व में आया था। इस काल की विशेषता क्या है? पहली बात है, मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था। खानाबदोश का मतलब होता है नॉमेड्स, एलिमेंट्री स्टेट में था। उसके जीवन में कोई ऐसी इच्छाएं नहीं थी, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्लासें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, नौकरी लगनी है कि नहीं लगनी है, खाना पीना उसके जीवन में सबसे बेहतरीन जीवन जीना था। और उसकी खोज में वह इधर उधर घूम लिया करता था। कभी वह जंगली जानवरों के साथ संघर्ष करता था तो कभी वह प्रकृति के साथ संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। तो उसका रहना भी किसी एक स्थायी निवास के रूप में नहीं था, बल्कि खानाबदोश का मतलब यही होता है घुमक्कड़, जहाँ डेरा वहीं बसेरा। और जो भी प्रकृति के द्वारा निर्मित पत्थरों की गुफाएं होती थी, सेल जिनको हम बोलते हैं, शैलाश्रयी था, अर्थात वह पाषाण गुफाओं में अस्थायी निवासी था। समझ गए आप? ओके। तो खानाबदोश, घुमक्कड़, यायावर जिसको हम बोल सकते हैं, इसके कई वर्ड हैं, यूज कर सकते हैं आप। यायावर यानी घूमना, खानाबदोश, या फिर नॉमेड्स जिनको हम बोलते हैं, घुमक्कड़ हम बोलते हैं। ये तो इसका स्टेटस है। रेजिडेंस स्टेटस ये है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचेंगे कि वो वहाँ पर वेल इक्विप्ड मकान बना के रहता था, ये शहरीकरण हो गया था, ये वो, कहीं ऐसे चौके मत मार देना आप लोग। ये बिल्कुल भी अनभिज्ञ था। सृजनात्मक जो पक्ष था वो बहुत निम्न स्तर पर था, इसलिए रहने का स्टाइल जो है वह भी डिपेंड ऑन फूड स्टॉक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था। जब जहाँ मिल गया वहीं पे रुक गया, और जहाँ नहीं मिला आगे बढ़ गया, इस तरीके से। इस समय का मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का था। ये दूसरी बात है। मनुष्य वेज भी था, नॉन वेज भी था। जाहिर है मनुष्य हर काल में वेज नॉन वेज रहा है। आज भी ज़्यादातर लोग हैं वो नॉन वेज हैं दुनिया में। वेजिटेरियंस जो हैं उनकी संख्या कम है। ये बात अलग है कि कोरोना काल में लोगों के सामने एक नई रिसर्च आई है कि हम अगर नॉन वेज खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इट इज़ कंपैरेटिवली वीकर देन वेज। सो खाओ वेज और रहो तंदुरुस्त। अब शाकाहार में कंदमूल फल खाता है प्रकृति के द्वारा, अब खेती तो करता नहीं है। जो भी जंगल में है उससे मंगल करता है। जहाँ भी गेहूँ है, कोई भी चावल है, या फिर एलिमेंट्री स्टेट पर जो भी उसे मिलता है खाने का, वो सब जंगली रूप में उगे हुए स्वरूप में वो खाता है। वो कृषि करना नहीं जानता था, ये ध्यान रखना। कृषि का मतलब होता है हम जंगली पौधे को इलेक्टिवली लाकर अपने आसपास में कहीं गुणित कर दें और बड़े रूप में बोएं। वरना तो एक पौधा यहाँ पे एक किलोमीटर पे एक किलोमीटर पहले ऐसे था, फिर हमने चयनात्मक रूप से किसी पौधे विशेष को ले लिया और फिर उसी को गुणित कर दिया, उसका बहुगुणन कर लिया हमने, और बहुत बड़ी संख्या में हमने ले लिया। तो ये यहाँ पर नहीं था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मांसाहार जो है उसमें
जाहिर है कि मनुष्य इस समय जो है वो बड़े जानवरों का मांस खाता था और बड़े जानवरों का मांस खाता था और कच्चा मांस खाता था, क्योंकि अग्नि का आविष्कार नहीं था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ है, पशुपालन भी नहीं था इस समय, तो पशुपालन नहीं है, स्थायी खेती नहीं है, स्थायी आवास नहीं है, वह घुमक्कड़ है, वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, उसका वह शैलाश्रयी है। ठीक है ना, ये इस काल की मुख्य विशेषता है। अब एक बात यहाँ पर और हम जो करने जा रहे हैं वो इसके अगले वीडियो में हम करेंगे।